इजी स्टडी पुल में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। स्टूडेंट अपन पढ़ रहे हैं रीजनिंग में अपन पढ़ रहे हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के अपन 4 पार्ट कर चुके हैं। आज ये लास्ट पार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट। इसमें जो पर्सन है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। तो देखो स्टूडेंट, आज की जो अपन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कथन एवं निष्कर्ष। आज की क्लास में कथन एवं निष्कर्ष से संबंधित किस टाइप के अपने पास पर्सन है वो अपन कर रहे हैं स्टूडेंट। तो देखो स्टार्ट करते हैं। अपने पास कथन दे रखा है। सबसे पहला कथन क्या है? अपने पास स्टेटमेंट बोल रहा है मुंबई व जाफरा के बीच, मुंबई व जाफरा के बीच सड़क मार्ग से 900 किमी की दूरी समुद्र से 280 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। 280 किलोमीटर तक क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये ईंधन पर प्रति वर्ष 7 करोड़ रुपए की बचत को बढ़ावा देगी। ये ईंधन पर क्या करेगी भाई? 7 करोड़ रुपए तक की बचत को क्या देगी? बढ़ावा देगी। तो देखो स्टूडेंट, हमने स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लिया। हमें स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो मुंबई व जाफरा के बीच का जो सड़क मार्ग है वो 900 किलोमीटर की दूरी समुद्र से जब जाएंगे तो 280 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। और ये बोला जा रहा है कि ईंधन पर प्रति वर्ष 7 करोड़ की बचत को बढ़ावा भी मिलेगा। यानी जो ईंधन खर्च हो रहा था उस ईंधन पर 7 करोड़ की हमें क्या मिलेगी? बचत मिलेगी। ये हमें स्टेटमेंट दिया गया था। अब स्टूडेंट, हम जब निष्कर्ष पढ़ते हैं तो देखो निष्कर्ष में क्या बोल रहे हैं। सबसे पहला निष्कर्ष पढ़ रहे हैं अपन। निष्कर्ष फर्स्ट बोल रहे हैं समुद्र से परिवहन सड़क की तुलना में, यानी जो समुद्र से परिवहन सड़क की तुलना में 5 करोड़ रुपए सस्ता है। दूसरा निष्कर्ष पढ़ते हैं ईंधन बड़ी हद तक बचाया जाएगा, ईंधन बड़ी हद तक बचाया जाएगा। और ऊपर वाला निष्कर्ष ये बोल रहा है कि समुद्र से परिवहन सड़क की तुलना में 5 करोड़ रुपए सस्ता है। अब देखो, जब अपन ये निष्कर्ष फर्स्ट पढ़ रहे हैं तो निष्कर्ष फर्स्ट में ये बोल रहा है कि समुद्र से, यानी जब आप समुद्र से कोई यात्रा करते हो और सड़क की तुलना में, यानी सड़क से जब यात्रा करते हो तो 5 करोड़ रुपए सस्ता है। तो देखो अपन ये नहीं कह सकते कि यात्रा का खर्च सस्ता है भाई। ये नहीं तो कह सकते ना कि समुद्र से परिवहन सड़क की तुलना में 5 करोड़ रुपए सस्ता है। यानी जब आप सड़क से यात्रा करोगे और जब आप समुद्र से यात्रा करोगे तो 5 करोड़ रुपए ये सस्ता है। रुपए का कोई ऊपर जिक्र नहीं है, हमें नहीं बता रखा कि ये इतना सस्ता है या इतना कम है। सिर्फ हमें ये सेकंड कंक्लूजन के बारे में बता रखा है कि ईंधन बड़ी हद तक बचाया जा सकता है। देखो ये तो बात हमें बता भी रहा है कि ये ईंधन पर प्रति वर्ष 7 करोड़ रुपए की क्या करेगा? बढ़ावा करेगा। किसमें? बचत में। तो स्टूडेंट अपन ये क्या कह सकते हैं? ये बिल्कुल कंक्लूजन सही है, लेकिन ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा स्टूडेंट। तो अपना फर्स्ट कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा, सेकंड कंक्लूजन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अपना सेकंड क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो क्या है? देखो स्टेटमेंट बोल रहा है करण 3 भाई बहन है, यानी करण के 3 भाई बहन है। यहाँ कोमा लगा लो। करण और करण के टोटल जो भाई बहन है वो 3 है। अब स्टूडेंट हमें बोल रहे हैं करण की बहन करुणा तथा उसका भाई तरुण दोनों युद्ध से छोटे हैं। देखो करण है और करण जो टोटल है लोग करण से समेत वो 3 भाई बहन है। और हमें बोल रहे हैं करण की बहन करुणा जो है तथा उसका भाई तरुण जो है वो दोनों ही करण से क्या है? छोटे हैं। हमने क्या कर लिया? स्टेटमेंट को पढ़ लिया। फर्स्ट क्या बोल रहा है? करुणा तरुण से बड़ी है, यानी करुणा जो है वो तरुण से बड़ी है। कंक्लूजन सेकंड, करुणा व तरुण दोनों ही समान आयु के हैं, यानी करुणा व तरुण दोनों ही समान आयु के। अब देखो स्टूडेंट, हमें जो सिर्फ और सिर्फ जानकारी मिल रही है कथन में वो ये जानकारी है कि करण 3 भाई बहन है और करण की बहन करुणा तथा उसका भाई तरुण दोनों ही उससे छोटे हैं। यानी सिर्फ और सिर्फ करण के बारे में जानकारी है कि करण जो है ना वो करुणा से और तरुण से दोनों से बड़ा है। लेकिन देखो स्टूडेंट, ये नहीं कह सकते कि करुणा बड़ी है या तरुण बड़ा है, करुणा या तरुण दोनों समान आयु के हैं, करुणा छोटी है या तरुण बड़ा है। तो ये हम नहीं कह सकते अपनी तरफ से। तो हमें जो कंक्लूजन है ये बोल रहा है कि करुणा तरुण से बड़ी है। तो देखो आप अपनी तरफ से कह सकते हो करुणा तरुण से बड़ी है, नहीं मालूम। हमें तो इतना मालूम है कि करण बड़ा है किससे? करुणा से। और करण बड़ा है किससे? तरुण से। लेकिन ये नहीं मालूम
कि करुणा बढ़ी है तरुण से, तो ये गलत हो जाएगा। फिर आपको बोल रहा है करुणा व तरुण दोनों समान आयु के, ये भी हमें नहीं पता, कि हमें इनके बारे में थोड़ी पता है कि भी करुणा बड़ा है या तरुण बड़ा है। सिर्फ स्टेटमेंट में इतना बोल रखा है कि करण बड़ा है और दोनों से, करुणा से और तरुण से। तो अपना जो ये भी हो जाएगा, कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो अपना जो आंसर होगा वो दोनों ही कंक्लूजन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन हमें बोल रहे हैं एक व्यक्ति ईमानदारी और मेहनत के माध्यम से आर्थिक विकास प्राप्त करता है। हमें इतना बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति ईमानदारी और मेहनत के माध्यम से आर्थिक विकास प्राप्त करता है। हमने स्टेटमेंट पढ़ लिया, अब अपन कंक्लूजन पढ़ेंगे अच्छे से। कंक्लूजन क्या बोल रहे हैं, कंक्लूजन फर्स्ट बोल रहे हैं मेहनत और ईमानदारी हमेशा लाभदायक होती है। यानी इसका कहने का मतलब है कंक्लूजन फर्स्ट में कि मेहनत और ईमानदारी हमेशा क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं, यानी हमें प्रॉफिट देते हैं। कंक्लूजन सेकंड, ईमानदारी और आर्थिक विकास का सीधा संबंध है। यानी जो ईमानदारी है और जो आर्थिक विकास है उनका सीधा संबंध है, ये भी हमें बोला है। तो देखो स्टूडेंट, जब अपने स्टेटमेंट पढ़ा था, जब हमने इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ा था, तो स्टेटमेंट से हमें क्या कंक्लूजन निकला, हमें ये निकला कि एक व्यक्ति ईमानदारी और मेहनत के माध्यम से आर्थिक विकास प्राप्त करता है, ये हमने पढ़ा और स्टेटमेंट को हम सही भी मान रहे हैं। लेकिन देखो स्टूडेंट, जब हमने कंक्लूजन फर्स्ट पढ़ा तो हमें ये मिला कि मेहनत और ईमानदारी हमेशा लाभदायक होती है। देखो स्टूडेंट, मेहनत और ईमानदारी हमेशा लाभदायक नहीं होती है, ये कोई जरूरी नहीं है हमेशा। यहाँ जो वर्ड यूज हुआ है वो ऑलवेज हुआ है, हमेशा हुआ है। तो देखो स्टूडेंट, हमेशा जहां वर्ड आता है मैंने आपको बताया था, और ऊपर स्टेटमेंट से देखो, स्टेटमेंट से ऐसी कोई जानकारी भी नहीं मिल रही कि मेहनत और ईमानदारी हमेशा क्या होती है, लाभदायक होती है। हमें तो सिर्फ इतना कहा गया है कि एक व्यक्ति ईमानदारी और मेहनत के माध्यम से आर्थिक विकास को क्या करता है, प्राप्त करता है। तो देखो स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा, कंक्लूजन गलत हो जाएगा। ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन बोल रहा है ईमानदारी और आर्थिक विकास का सीधा संबंध है। यानी कोई व्यक्ति ईमानदार है और उसका आर्थिक जो विकास है, इकोनॉमिक्स जो विकास हो रहा है, वो उनका सीधा संबंध है। तो देखो स्टूडेंट, ईमानदारी और आर्थिक विकास का कोई भी सीधा संबंध नहीं है। ईमानदार व्यक्ति अलग है और आर्थिक विकास है, जो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो अलग है। मैं आपको बता देता हूं, ईमानदारी और आर्थिक विकास का क्या नहीं है, सीधा संबंध नहीं है, कोई भी जिक्र नहीं है उसका ऊपर कि इन दोनों का सीधा क्या है, संबंध है, सीधा रिलेशनशिप है। तो ये भी अपन नहीं कह सकते कि ईमानदारी और आर्थिक विकास का क्या है, सीधा संबंध है। तो ये भी अपना क्या हो जाएगा स्टूडेंट, गलत हो जाएगा। तो दोनों ही कंक्लूजन क्या है, यहाँ पे गलत है। यानी फर्स्ट भी फॉलो नहीं कर रहा है कंक्लूजन, सेकंड भी क्या नहीं कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है स्टेटमेंट को। तो दोनों क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में देखो हमें स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। स्टेटमेंट बोल रहा है पौष्टिक भोजन स्वादिष्ट है। यानी जो भोजन पौष्टिक है वो क्या है, स्वादिष्ट है। देखो पौष्टिक नाम आया, पौष्टिक भोजन क्या है, स्वादिष्ट है। फिर बोल रहे हैं और स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। यानी कहने का मतलब जो भोजन पौष्टिक है वो स्वादिष्ट तो है ही, और साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिए क्या है, अच्छा है। फिर बोल रहे हैं शहद पौष्टिक होता है। नीचे इसी में बोला गया है स्टेटमेंट में कि शहद जो है वो क्या है, पौष्टिक है। अब अपन जब कंक्लूजन पढ़ रहे हैं तो कंक्लूजन में हमें लिखा शहद स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। शहद क्या है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। कंक्लूजन सेकंड पढ़ रहे हैं स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ पौष्टिक होते हैं। स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ पौष्टिक होते हैं। अब देखो स्टूडेंट, हमें सिर्फ इतना बोला गया है कि पौष्टिक भोजन स्वादिष्ट है, यानी जो भोजन पौष्टिक है वो स्वादिष्ट है। फिर बोला गया और स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। फिर बोला गया शहद पौष्टिक है। अब देखो शहद को अगर इसने पौष्टिक बना दिया है तो पौष्टिक भोजन क्या है, स्वादिष्ट है। और हमें बोल रहा है शहद स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि पौष्टिक भोजन स्वादिष्ट है और स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो इसका मतलब शहद स्वास्थ्य के लिए क्या है, अच्छा है। बिल्कुल सही बात है।
भाई देखो, पौष्टिक भोजन स्वादिष्ट है और स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, और शहद पौष्टिक है, तो इसका मतलब शहद स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, क्योंकि शहद पौष्टिक है और पौष्टिक स्वास्थ्य के लिए क्या है, अच्छा है। तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन देखो, सेकंड कंक्लूजन बोल रहे हैं स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ पौष्टिक होते हैं। तो देखो स्टूडेंट, स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ पौष्टिक होते हैं ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि स्टेटमेंट में ऐसा कहीं नहीं बोला गया है कि स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ पौष्टिक है। ऐसा बोला गया है स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ पौष्टिक है, हमें प्रश्न में ऐसा दे रखा है कि पौष्टिक भोजन स्वादिष्ट है, न कि स्वादिष्ट भोजन पौष्टिक है। और ये कंक्लूजन बोला है स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ पौष्टिक है, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कंक्लूजन गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में ऐसा नहीं बोला गया है कि स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ पौष्टिक होते हैं, हमें तो ऐसा बोला गया है कि पौष्टिक भोजन जो है वो स्वादिष्ट है और वो क्या है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो देखो ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो अपना जो राइट आंसर होगा वो केवल और केवल फर्स्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सही हो जाएगा, और सेकंड क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में अपने पास स्टेटमेंट बोल रहे हैं अधिकतर लोग धूम्रपान छोड़ देते हैं, उनका वजन बढ़ जाता है। तो देखो हमें स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि अधिकतर लोग धूम्रपान छोड़ देते हैं तो उनका वजन बढ़ जाता है, उनका वजन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फिर हमें निष्कर्ष स्पष्ट बोल रहे हैं, निष्कर्ष स्पष्ट, यदि कोई भी धूम्रपान छोड़ता है, यदि कोई भी धूम्रपान छोड़ता है तो उसका वजन बढ़ेगा, यानी उनका वजन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। सेकंड कंक्लूजन बोल रहे हैं यदि कोई भी धूम्रपान नहीं छोड़ता है, यदि कोई भी धूम्रपान नहीं छोड़ता है तो उसका वजन नहीं बढ़ेगा। अब देखो स्टूडेंट, हमारे पास जो स्टेटमेंट दे रखे हैं वो स्टेटमेंट ये बोल रहे हैं अधिकतर लोग धूम्रपान छोड़ देते हैं तो उनका वजन बढ़ जाता है, तो उनका वजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। लेकिन देखो निष्कर्ष में जो हमें बोल रहे हैं यदि कोई भी, अब कोई भी का मतलब हर एक, भाई सभी का मतलब हो गया, कोई भी का मतलब है हर एक व्यक्ति अगर धूम्रपान छोड़ देता है तो उनका वजन क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखो स्टूडेंट, हर कोई के बारे में अपन नहीं कह सकते कि कोई भी व्यक्ति अगर धूम्रपान छोड़ देता है, यानी सभी व्यक्ति अगर धूम्रपान छोड़ देते हैं तो उनका वजन बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें बोला गया है अधिकतर के बारे में कि अधिकतर लोग धूम्रपान छोड़ देते हैं तो उनका वजन बढ़ जाता है। लेकिन कंक्लूजन में हमें बोल रहा है यदि हर कोई, यानी कोई भी, कोई भी का मतलब है हर कोई, प्रत्येक आदमी अगर धूम्रपान छोड़ देता है तो उसका वजन बढ़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा स्टूडेंट। सेकंड निष्कर्ष बोल रहा है यदि कोई भी, वापस वही बात है कि यदि कोई भी यानी प्रत्येक आदमी धूम्रपान नहीं छोड़ता है तो उसका वजन नहीं बढ़ेगा। तो देखो स्टूडेंट, ये अपन नहीं कह सकते कि हर कोई व्यक्ति धूम्रपान नहीं छोड़ता है तो उनका वजन नहीं बढ़ेगा। तो देखो स्टूडेंट, ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, यानी दोनों ही कंक्लूजन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल गलत हो जाएंगे इस शब्द के कारण, क्योंकि यहाँ प्रत्येक का यूज हुआ है, सभी का यूज हुआ है, तो अपन नहीं कह सकते कि ये कंक्लूजन सही है। तो ये दोनों ही कंक्लूजन ऊपर दिए गए स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करते हैं, तो अपना जो राइट आंसर होगा वो नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड फॉलो होगा, यानी न तो फर्स्ट फॉलो करेगा न ही सेकंड फॉलो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट बोल रहा है करण जौहर एक अच्छे निर्देशक है। हमें बोला गया है कि करण जौहर एक अच्छे निर्देशक है, निर्देशक बुद्धिमान होते हैं। भाई देखो, हमें स्टेटमेंट इतना बोला गया है कि करण जौहर एक अच्छे निर्देशक हैं। अब कोई भी निर्देशक की बात करो, भले ही बोला गया है कि निर्देशक बुद्धिमान होते हैं, निर्देशक क्या होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। अब देखो स्टूडेंट, हमें बोला गया है, पहला कंक्लूजन ये बोला गया है कि सभी बुद्धिमान निर्देशक हैं। भाई देखो स्टूडेंट, सभी बुद्धिमान निर्देशक हैं ये अपन नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ सभी का यूज हुआ है, सभी यानी ऑल का यूज हुआ है, सभी बुद्धिमान निर्देशक है, यानी जितने भी बुद्धिमान हैं वो निर्देशक है। ऐसा तो ऊपर कहीं नहीं कहा गया है, हमें तो इतना बोला गया है कि निर्देशक बुद्धिमान होते हैं, न कि ऐसा बोला गया है कि सभी बुद्धिमान निर्देशक है। तो देखो स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा, गलत कंक्लूजन हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन बोल रहा है करण जौहर बुद्धिमान है, करण जौहर क्या है, बुद्धिमान है। अब देखो स्टूडेंट, करण जौहर बुद्धिमान है
इस बात का पता स्टेटमेंट से हमें लग रहा है। क्यों? स्टेटमेंट में बोला गया है करण जौहर एक अच्छे निर्देशक हैं और निर्देशक बुद्धिमान है। अब देखो भाई स्टूडेंट, जब करण जौहर निर्देशक हैं और निर्देशक बुद्धिमान है तो इसका मतलब करण जौहर बुद्धिमान है, तो इसका मतलब ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा स्टूडेंट। तो अपना जो आंसर आएगा वो ये आएगा कि केवल फर्स्ट फॉलो, यानी केवल निष्कर्ष फर्स्ट यहाँ पे क्या कर रहा है स्टूडेंट, फॉलो कर रहा है, सेकंड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंतिम क्वेश्चन स्टूडेंट, बोला जा रहा है कथन में बाजार में सब्जियों के भाव बढ़ रहे हैं। हमें इतना बोला गया है कि बाजार में सब्जियों के भाव क्या हो रहे हैं स्टूडेंट, बढ़ रहे हैं, यानी सब्जियों के भाव क्या हो रहे हैं, बाजार में बढ़ गए हैं। फिर देखो स्टूडेंट, निष्कर्ष स्पष्ट बोल रहा है सब्जियां एक दुर्लभ वस्तु बन रही है, सब्जियां एक दुर्लभ वस्तु बन रही है। निष्कर्ष सेकंड, लोग सब्जियां नहीं खा सकते। अब देखो भाई स्टूडेंट, अगर सब्जियों के भाव बढ़ जाते हैं बाजार में तो क्या आप सब्जी नहीं खाओगे? भाई देखो, सब्जियों के कितने भी भाव हो सब्जियां तो खाई जाएगी क्योंकि ये आवश्यक वस्तु में है। अब कोई चीज आवश्यक वस्तु में है और उसके भाव बढ़ जाते हैं तो लोग उन्हें खाना थोड़ी छोड़ देंगे। तो देखो हमें बोला गया है जो अपना कंक्लूजन सेकंड है, लोग सब्जियां नहीं खा सकते, ये बात अपन नहीं कह सकते, भले ही कितनी महंगाई हो जाए, जो आवश्यक चीज है उन्हें तो खरीदनी ही पड़ेगी हमें, तो ये नहीं कह सकते लोग सब्जियां नहीं खा सकते। फिर देखो स्टूडेंट, कंक्लूजन फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, सब्जियां एक दुर्लभ वस्तु बन रही है। भाई देखो स्टूडेंट, दुर्लभ का मतलब होता है कोई वस्तु कभी मिले ही ना, कोई वस्तु कभी मिले ही ना, क्योंकि सब्जियों के सिर्फ भाव बढ़ रहे हैं, न कि ये कहा जा रहा है कि सब्जियां मिलेगी नहीं। भाई कोई चीज का भाव बढ़ जाता है ये थोड़ी है वो आना बंद हो जाती है, मार्केट में मिलना बंद हो जाती है, ये तो हमें नहीं कहा गया ऊपर, हमें तो सिर्फ इतना कहा गया है कि बाजार में सब्जियों के भाव बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कहा गया है कि सब्जियां दुर्लभ होती जा रही है, बाजार में आनी बंद हो गई है। दुर्लभ का मतलब है जो वस्तु कभी मिले ही ना, भाई कभी मिले ही ना, बहुत कम मिले। तो देखो स्टूडेंट, ये बोल रहा है सब्जियां एक दुर्लभ वस्तु बन रही है, ये अपन नहीं कह सकते स्टेटमेंट से, ना तो सब्जियां दुर्लभ हो रही है और ना ही सब्जियां लोग नहीं खा सकते, दोनों ही बात क्या है, रोंग है, क्योंकि सब्जियों के सिर्फ भाव बढ़ रहे हैं और भाव बढ़ रहे हैं तो लोग सब्जियां खा भी सकते हैं, और ये नहीं कह सकते मार्केट में सब्जियां आनी बंद हो जाएगी। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे जो अपना आंसर होगा वो नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड फॉलो होगा, न तो फर्स्ट फॉलो कर रहा है न ही सेकंड फॉलो कर रहा है। तो देखो स्टूडेंट, ये जो अपना पार्ट था वो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का इतना ही पार्ट था। मैंने आपको परीक्षा की दृष्टि से संबंधित हर एक प्रत्येक क्वेश्चन करवा दिया। हमने 5 पार्ट में स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन को पढ़ लिया है। अगर किसी स्टूडेंट ने इससे पहले वाले पार्ट नहीं पढ़े हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के पहले वाले पार्ट को क्या कर सकते हो, देख सकते हो स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट, अगर आपको इजी स्टडीपुर की क्लासें अच्छी लग रही है तो इन्हें शेयर जरूर करें और लाइक करें, और अभी तक अगर आपने इजी स्टडीपुर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ऑन कर लें स्टूडेंट।